सुना था उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अच्छा, शाहजहांपुर के कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में एक वकील को गोली मार दी गई। क्या इसे ही कहते हैं कानून का राज? हाँ, शायद यही होता होगा रामराज, जहां न्यायालय के भीतर जुर्ह करने वाले सरेआम ठोक दिए जाते हैं। ठोको ताली ठोको, वैसे भी ठोको सरकार में आप ताली ठोकिए, गुंडे बेकसूरों को ठोकेंगे, पुलिस बेगुनाहों को ठोक कर मेडल जीतेगी। हिम्मत है तो देखिए कि कानून के दरवाजे पर शाहजहांपुर में कोर्ट परिसर के भीतर कैसे तीसरी मंजिल पर बने रिकॉर्ड रूम में वकील को गोली मार दी गई और सब मुंह देखते रह गए। वकील तीसरी मंजिल पर रिकॉर्ड रूम में फाइल देखने गए थे, जहां किसी ने उनके पीछे से सिर में गोली मार दी। आरोपी तमंचा वहीं फेंक कर आराम से फरार हो गया। कोर्ट परिसर में हत्या होने से कचहरी तक हड़कंप मच गया। गोली लगते ही वकील भूपेंद्र फर्श पर गिर गए। खून अधिक निकलने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आलम देखिए कि आरोपी 315 बोर का तमंचा घटना स्थल पर फेंक कर चलता बना। सूचना मिलते ही सदर इंस्पेक्टर पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी होने पर डीएम इंद्र विक्रम सिंह और एसपी एस आनंद भी मौके पर पहुंचे। पूरे मामले की छानबीन की गई। इधर डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट टीम को भी बुलाया गया। बस तमाशा देखते रहिए मरने के बाद क्या क्या हो रहा था। उससे पहले पुलिस ने कोर्ट को कोई सुरक्षा नहीं दी थी। सवाल तो ये उठता है कि एक अपराधी कोर्ट में तमंचा लेकर दाखिल हुआ तो कैसे हुआ? क्या पुलिस सो रही थी? क्या कोर्ट में कोई भी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद नहीं थी? क्या रिकॉर्ड रूम जैसी जगहों पर किसी को भी बेधड़क आने और जाने की इजाजत है? तब तक गोली की आवाज़ सुनाई पड़ी और वकील साहब नीचे गिर पड़े। तो अभी उनसे भी पूछताछ थोड़ी हो रही है। थोड़ा ईज डाउन हो जाए तो उसके बाद फिर और भी डिटेल मालूम चलेगा। बगल में उनके 315 बोर का कट्टा भी पड़ा हुआ था। अब ये बॉडी यहाँ से भिजवा दी गई है। 3 डॉक्टरों के पैनल से उसका पीएम कराया जाएगा वीडियोग्राफी के साथ में, और जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस आएंगी उसके आधार पर आगे हमारी इन्वेस्टिगेशन रहेगी। यहाँ पे तब तक पूछताछ में और भी कुछ तथ्य प्रकाश में आएंगे तो उसके आधार पर फिलहाल खाकी अपराधी को खंगालने का पूरा दिखावा कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। इधर कोर्ट परिसर में वकील की हत्या की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में वकील रिकॉर्ड रूम पहुंच गए। पुलिस ने कचहरी के गेट की नाकेबंदी कराई, चेकिंग शुरू की गई, लेकिन हाथ खाली रहा। भूपेंद्र सिंह जलालाबाद तहसील के परौर के रहने वाले थे। उन्होंने 2 साल पहले ही वकालत शुरू की थी। इससे पहले वो एक टीचर हुआ करते थे। उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। जिस तरह से उनकी हत्या हुई वो साफ साफ बताती है कि हत्यारा कोर्ट परिसर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। पुलिस को शक है कि हत्या से पहले रेकी की गई थी। इधर शाहजहांपुर में जो हुआ उसने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर दिए थे। अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक सबने इस कानून व्यवस्था पर निशाना साधा। जरा सोचिए, रामराज और कानून व्यवस्था का दावा करने वाली सरकार में ये हाल है कि कोर्ट परिसर में घुसकर सरेआम हत्या कर दी जाती है। मॉनिटरिंग के हाईटेक इंतजामों के बावजूद जब कोर्ट कचहरी का ये हाल है तो आम लोग किस दहशत में जीते होंगे, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। 24 मुकदमे इन्होंने हमारे ऊपर फर्जी कर रखे थे, चोरी से, डकैती से, मर्डर से, जिसमें हमारा कोई सहयोग नहीं था। माइक नहीं लगना है भाई। फिर कोई भी मुकदमा बंद होता था तो उसका ये रिवीजन डाल देते कि पिछला जजमेंट गलत हुआ तो वो रीस्टोर हो जाते थे। 24 हर साल 1-2 मुकदमे डाल देते थे। हम खाना नहीं खा पाते थे, रात में नींद नहीं आती थी, जब जाते थे तो फिर नींद ही नहीं आती थी। हम इस वजह से परेशान थे, या तो हम सुसाइड कर लें अपने को या इसको मार दें। जेम से लेके गया था। आज कैसे ले गए? क्या घटना? जेम में रखे ले गए थे। तो उसने कुछ चेक किया? अरे रुक तो जाओ। सिक्योरिटी वकीलों कम चेकिंग करती है। अदालत परिसर को ही क्यों चुना था? वहाँ एक इनका निश्चित पहुँचना होता है, जहाँ हमारे केस लगे वहाँ उनका केस लगा होता है। रंजिश किस बात की? वो हमारे पूर्व में किराएदार थे। 2008 में मकान खाली 2000 में मकान खाली करवाया था, तो वो पुलिस के सहयोग से खाली हो पाया था, वरना वो कब्जा कर रहे थे। उसके बाद जो है वो हमारी शिकायत करने लगे। 153 शिकायतें हमारे पास रिसीव्ड रखी हुई हैं। उसके बाद जब उनमें कोई कंप्लेंट नहीं हुई, मैं स्टेट बैंक का रिटायर्ड हूँ, पेंशनर हूँ, उस कंप्लेंट में जब कुछ नहीं हुआ तो 156 के द्वारा मुकदमे दर्ज किए, तो हमारे ऊपर 24 मुकदमे हो गए। शाहजहांपुर से कुरुक्षेत्र टीवी के लिए मुफीद खान की रिपोर्ट।